नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। धनबाद कांग्रेस में घमासान मच गया है। जिस अंतर कला की बात हम बाहर से करते थे, उस अंतर कला की आज तस्वीरें देखने को मिली है। हमला हुआ है कांग्रेस के प्रखंड उपाध्यक्ष करण दुबे पर। वो झरिया से कांग्रेस के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं और हमला का आरोप लगा है धनबाद के कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर। उनका नाम संतोष सिंह है। अब करण दुबे कह रहे हैं कि संतोष सिंह ने अपने भाई को बोलकर हम पे हमला करवाया है। पहले मारने की कोशिश की गई, गंदी गंदी गालियां दी गई, फिर शीशा तोड़ने की कोशिश की गई और शीशा टूटा है, बकायदा उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब करण दुबे का कहना है कि जो संतोष सिंह है, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो पहली बार भी कई धमकियां दे चुके हैं और इस बार उन्होंने अपने भाई पप्पू सिंह को भेजा। बकायदा संतोष सिंह का बॉडीगार्ड भी उसके साथ था और पिस्टल के बट से मार के गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया। जानलेवा हमला हुआ है और कह सकते हैं कि जानलेवा हमला का आरोप करण दुबे बार बार लगा रहे हैं संतोष सिंह पर। अब हम आपको सुनाते हैं कि करण दुबे क्या कह रहे हैं। कि वो ड्यूटी से अपने घर जा रहे थे, उसी बीच में एक लाइन में जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के भाई पप्पू सिंह, एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ सूरज वर्मा और अज्ञात आत्म लोग थे गमछी लपेटे हुए, अचानक मेरे गाड़ी पास रोकने की कोशिश किया और पिस्टल निकाले पप्पू सिंह। मैं उसी बीच में भागने की कोशिश किया, जिसमें कि पिस्टल के बेट से मेरे शीशा फोड़ दिए, पत्थर भी चलाया गया और पिस्टल से मारा भी गया, लेकिन शीशा गाड़ी लगता जिसके कारण वो निकाल नहीं पाए हमको और हम भागते बरवादा थाना गए और मेरे बरवादा थाने की पुलिस वाले किसी से मेरी जान बचाई। और जिला अध्यक्ष संतोष सिंह मेरे कभी भी अब तो आज हत्या करने की कोशिश करे, प्रयास करिए, कभी भी मेरे हत्या करा सकते मेरा परिवार। ऐसा क्यों? क्या ऐसा है कि वो आए दिन हमें से कहते रहते हैं कि तुम अजय दुबे का समर्थन करो, दरई दुबे का समर्थन मत करो, दरई दुबे को टिकट नहीं मिलेगा, अजय दुबे को ही टिकट मिलेगा, अविनाश पांडे अजय दुबे का बिजनेस पार्टनर है, यही सब कह के हमको आए दिन बोलते रहते हैं। और आने वाला अभी कुछ दिन में प्रधानमंत्री मोदी आए तो एक ज्ञापन दिया था लोकसभा चुनाव को लेकर, उस ज्ञापन को देते हुए जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने देख लिया और मेरे मित्र के मोबाइल पे फोन कर मुझे अभद्र भाषा, जाति सूचक गाली देने का रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आपको सुना सकता हूँ। और वो रिकॉर्डिंग को पाने के लिए मैं कहा था कि मैं आगे जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिलूंगा कि जाति सूचक लोकसभा चुनाव में जिला अध्यक्ष के द्वारा दिया जा रहा है, ब्राह्मणों को गाली दिया जा रहा है, उसको मैं बोलूंगा और आपको पार्टी से निष्कासित करने का काम करूंगा। इसी के डर से कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है कि हम जिला अध्यक्ष के पद से हमको हटाया जा सकता है, इसीलिए हम पे हमला कराया मेरे बातों को दबाने के लिए। तो सुना आपने करण दुबे ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि पहले भी गालियां दी गई, इस बार जानलेवा हमला किया गया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करण दुबे को लेकर बार बार किया जा रहा था और करने वाले कौन थे? संतोष सिंह। बहरहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास लगातार बने हुए हैं। विकास, बड़ी खबर निकलकर सामने आई। बड़ी खबर यह थी कि कांग्रेस की अंतरकला अब सड़कों पर नजर आने लगी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के झरिया के प्रखंड उपाध्यक्ष पर हमला होता है, करण दुबे पर हमला होता है। हमला करने वाले कौन है, करवाने वाले कौन है, हम नहीं कह रहे, ऐसा उन पर आरोप लग रहा है। हमला करवाने वाले हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह। आप बताएं, आप स्पॉट पर मौजूद थे, आप तक तमाम जानकारियां पहुंची, आप बताएं हुआ आखिरकार क्या? आयुष, अगर हम इस घटना को लेकर के कोई बात करें तो ये साफ तौर से ये दर्शाती है कि इस बार जो है, अगर हम जो कहेंगे आप हमारे साथ नहीं देंगे तो जाहिर तौर पर हम आपकी हत्या का साजिश रचेंगे, हम आपके ऊपर जानलेवा हमला कराएंगे, पिस्टल से हम आपके ऊपर वार करवाएंगे। ये तमाम जो षड्यंत्र है ये और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं संतोष सिंह, वो रचते हैं और साफ तौर से ये पूरी कहना जो है उनकी है। क्योंकि जिस तरीके से आज पूरी वारदात को अंजाम दिया गया कि एक झरिया के प्रखंड उपाध्यक्ष
करण दुबे जब अपने ड्यूटी से वो घर जा रहे थे, भेलाटांड़ स्थित उनके वाहनों पर पथराव किया जाता है। बाकायदे उस समय उनके 10 लोग वहां पर मौजूद रहते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि जो उनके सरकारी बॉडीगार्ड है वो भी वहां पे रहते हैं, और उनके जो भाई हैं पप्पू सिंह वो भी वहां पर मौजूद रहते हैं, और इनके द्वारा तमाम जो है वारदात को अंजाम दिया जाता है। किसी तरीके से करण दुबे वहां से अपने जान बचा करके निकलते हैं, बरबड्डा थाना जाते हैं, मामला में वहां लिखित शिकायत करते हैं। शिकायत करने के बाद जो है कि वो वापस जो है कि मीडिया के पास, जब जैसे इसकी बात खबर टीवी 45 को पता चलता है, टीवी 45 उनके पास पहुंचती है, वो वहां पर जाकर के पूरी बात को बताते हैं। देखिए जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया आयुष, ये साफ तौर से दर्शाता है कि कैसे संतोष सिंह जो है दबंगई पे उतर गए हैं, कह सकते हैं पूरी तरीके से गुंडई पे उतर गए हैं। ये मर्यादा को भूल गए हैं कि वो जिस पद पर है वो एक जिम्मेवार पद है, क्योंकि पार्टी का आला कमान ने जिस सोच करके साथ उनको ये पद दिया गया था कि वो जिला अध्यक्ष बने, बल्कि कांग्रेस पार्टी को एकत्रित करने के लिए दिया गया था। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि अपने वादों पर जो इनके कहने पर जो नहीं चल रहे हैं, वो धीरे धीरे करके अपने गुंडई का परिचय दे करके उनको एक एक करके टारगेट कर रहे हैं, और उनको न सिर्फ टारगेट कर रहे हैं बल्कि उनका हत्या कराने का साजिश कर रहे हैं। ये तमाम जो चीज है आयुष, ये संतोष सिंह कर रहे हैं, और हम देखिए शर्मनाक है विकास, जो ऑडियो वायरल हो रही है उनमें साफ तौर पर इसलिए है कि जिन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि आप अपने जिला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके रखे, एकजुट बनकर रखे, चुनाव आने वाला है, सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो अपने प्रतिद्वंदी के साथ टक्कर दे पाएंगे, उनसे लड़ पाएंगे। लेकिन यहां टकराव आपसी टकराव है, यहां टकराव है पावर का टकराव, यहां टकराव है कि आप इसको समर्थन नहीं करेंगे तो हम आपको गालियां देंगे, आपके जाति को लेकर बात करेंगे। संतोष सिंह सवर्ण से हैं और करण दुबे भी सवर्ण से हैं, लेकिन यहां सवर्ण के भिड़ंत में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, और कहें तो ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है, और गाली देने वाले संतोष सिंह है, इस तरह का भी आरोप लग रहा है। निश्चित तौर पे देखिए जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं उसमें साफ तौर से कह सकते हैं कि संतोष सिंह जो है ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनके ऊपर जो है अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तो साफ तौर से कह सकते हैं। और ये जिनके बारे में कर रहे हैं, जिस ऑडियो में इन्होंने योगी की बात कर रही है, आज हम उन्हीं से बात करेंगे। योगी करण दुबे हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि करण जी जिस तरीके से जो ऑडियो वायरल हो रही है, क्या है इसकी सच्चाई? क्योंकि जिस तरीके हम आपको से रोकना चाहेंगे, संतोष सिंह हम की आपको तरफ से रोकना चाहेंगे और व्यवहार- पहले अपने दर्शकों को वो संतोष सिंह का ऑडियो सुनाएंगे जो इन दिनों वायरल हो रहा है। हालांकि टीवी 45 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आप फिर भी सुनिए कि संतोष सिंह का जो कथित ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें वो क्या कह रहे हैं। हाँ भैया, हाँ कहाँ है भैया? डिगो यहाँ बना जेल वाला गेस्ट हाउस वो गए राम खताना में ना नहीं ये भैया योगी दुबे कार लिख करके पूरा लिख फेसबुक में छोड़ दिया कि दूगो लिफाफा दिए हैं क्या लिफाफा दिया योगी दुबे। बहुत ही उसको निकाल के बाहर कर देंगे कल परसों में। काची लिख के दिया भैया, क्या हो सके? वो क्या दिया, कौन सी दिए? वो लिखा फेसबुक में कि दूगो लिफाफा में दिए हैं दूगो मुखिया के बारे में। लेकिन उसका लिखने से क्या हो जाता है, हम उसको 1-2 दिन में निकाल के बाहर कर देंगे पार्टी से 6 साल के लिए। तो प्रभारी से कुछ होगा नहीं भैया? हम उसको निकाल के बाहर कर देंगे तो बेटा प्रभारी कौन से करेंगे, हमारा पावर है निकालने का, उसको निकाल के बाहर कर हाँ, देंगे वो पार्टी तो से। बात सही है। कहीं ऐसा ना हो कि इसको नाम भी लेकर के बोल रहा था प्रभारी का। नाम उस क्या करना है, कौन चीज वो पार्टी में उसका लिख देने से ये हो जाएगा? वो है कौन चीज, क्या है, किस हैसियत में है वो? हाँ वो तो बात से बह जाएगा वैसा आदमी। वो क्या है, मैंने कहने का मतलब कि उसको 2 पार्टी से निष्कासित है पहले ही से। वो कीर्ति आजाद जी का मैंने काला झंडा दिखला रहा था तो पार्टी से निष्कासित है। ना ना वो वो तो निष्कासित है, लेकिन फिर भी प्रखंड में उसको बनाए थे हम लोग। कुछ नहीं था प्रखंड में। वो क्या करना है उनको प्रखंड से? वो है ही नहीं है पार्टी में, तो वो प्रखंड से कौन चाहिए? वो जिला में मैंने बोलता था कि हम जिला में पदाधिकारी हैं, प्रखंड वो बन जाएगा। वो कुछ नहीं, कोई पद पर नहीं है प्रखंड में। नहीं थोड़ा देखिएगा ना कहीं गड़बड़ा ना जाए। उसको निकाल के बाहर करेंगे तो अनुशासनहीन लोगों को पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रभारी का पीएस से बात कर लीजिएगा कहीं लिफाफा के लिए। अरे छोड़ वैसा लिफाफा मैंने कितना प्रभारी जी से बात कर लेंगे और प्रदेश अध्यक्ष से बात कर लेंगे। ऐसा वैसा कितना लोग लिफाफा देता है। हम लोग को अपना काम करना है, संगठन के लिए काम करना है, और जितना संगठन बना के खड़ा कर दिए मैंने, इससे पहले बहुत कम लोग काम किया होगा। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। तो आपने सुना धनबाद जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष सिंह की जुबानी। सुना आपने कैसे शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं, एक मर्यादित पद पर रहते हुए वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं फोन कॉल पर, आपने सुना। हालांकि टीवी 45 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर ये संतोष सिंह ही हैं तो सोच लीजिए किस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और ये जो कहते हैं खुद को राजनेता, ये खुद को नेता बतलाते हैं, अपने आप को जनता का हितकारी बताते हैं। सुनिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम जाएंगे अपने सहयोगी विकास के पास, उनके साथ योगी करण दुबे लगातार बने हुए हैं। एक सवाल हम करना चाहेंगे विकास, ये सवाल है कि वो लिफाफा में आखिर क्या था। आप करण जी से सवाल करें। करण जी, जिस तरीके से ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें एक लिफाफा की जिक्र आ रही है, हम जानना चाहेंगे कि आखिर उस लिफाफे में क्या था। मैं संतोष सिंह जो जिलाध्यक्ष बनने के बाद जो गलत काम कर रहे हैं उसी के बारे में मैं संज्ञान दिया था प्रभारी महोदय अविनाश पांडे जी को और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को, और ब्राह्मण सूची बोलकर व्हाट्सएप में गाली दिए थे किसी को, उसका स्क्रीनशॉट था। उसमें ब्राह्मण भूमिहार को गाली दिए थे, उसी का स्क्रीनशॉट भी था। हार्ड कॉपी निकाल के मैंने अविनाश पांडे जी को और प्रदेश अध्यक्ष को दिया था और कहा था कि आप इस पर संज्ञान लेकर काम करें। यही जिलाध्यक्ष संतोष सिंह देते हुए मुझे देख लिए थे और मेरे एक मित्र को फोन करके, जांच का विषय है, एक्सपर्ट्स को बुला के जांच किया जाए, उन्हीं की आवाज है, कोई झूठा बात मैं नहीं कर रहा हूं, और जाति सूचक बोल के पूरे ब्राह्मण को गाली दे रहे थे। मैं उसी का विरोध किया, जिसके चलते मुझ पर हमला कराया गया। उनके भाई संतोष सिंह थे, एगो सूरज वर्मा है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं, संतोष सिंह का पॉकेट का नेता है और यूथ कांग्रेस में भी है। षड्यंत्र रचे थे संतोष सिंह कि अपने जिला का पद को बनाए रखने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए वो मेरी हत्या कराना चाह रहे थे। और अगर मैं सही समय पर सूझबूझ नहीं करता तो आज मेरी डेड बॉडी पड़ी रहती, मेरे घर वाला रोते और प्रशासन पोस्टमार्टम करता और जांच के विषय बैठा कर जांच कराता। तो करण जी, नहीं लगता है क्या कि ये पूरी तरह से जातिवाद का राजनीति करते हैं? ये ब्राह्मणों को किसी और से लड़वाते हैं, अन्य स्वर्ण जातियों को किसी और को लड़वाते हैं, तो नहीं लगता ये तमाम जो चीजें हैं ये अपने पद पर बने रहने के लिए करते हैं? जबकि इनका कई बार विरोध भी हो चुका है और इनको हटाने की भी मांग की जा रही है, इसके बावजूद अविनाश पांडे का क्यों नहीं इस पर फैसला आ रहा? वो तो जातिवाद तो शुरू से करते आ रहे। अभी से 1 महीना पहले ही देखिए वो झा जी को निरसा में धमकी दिए थे फोन पे। आज हमरे से अविनाश पांडे जी पर विश्वास है हमको, लेकिन इनके बात सुन के हमको हताश भी है और सोच में भी है कि ये बोलते हैं कि मैंने 30 लाख रुपया देकर जिलाध्यक्ष बना हूं। नोएडा का शायद इनका नोएडा में फ्लैट है, ये भी मुझे नहीं पता है। ये खुद बोलेगा नोएडा में फ्लैट, वहां 30 लाख रुपया देकर मैं बना हूं, इसलिए हमको कोई नहीं हटाएगा। तुम अजय दुबे का समर्थन करो, क्योंकि अजय दुबे का बेटा अविनाश पांडे का बेटा का बिजनेस पार्टनर है दिल्ली में, कि राजस्थान में बोलते हैं, इसीलिए वो मनमानी करे, गुंडाई करे। आज तक 19 साल पार्टी में, 36 साल उम्र हो गई, एक भी थाना में मेरा FIR मुझ पर नहीं हुआ है, ना ही मैंने किसी कानूनी प्रक्रिया में आया। मैं पहली बार मेरे साथ इतना घटना घटा। और जिला का अध्यक्ष जो संतोष सिंह है, आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। पार्टी जिस दिन को जिला अध्यक्ष बनाई उसी दिन पार्टी का विलय तय हो गया था, और देख रहे मनमानी भी कर रहे हैं। और जातिवाद तो शुरू से करते हैं, उनका बस चले तो ब्राह्मणों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। जिला अध्यक्ष संतोष सिंह। अच्छा, संतोष सिंह का इस तरह का व्यवहार, जिस तरह से ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जातिवाद का राजनीति कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कहां अपने आप को देख रही? अब तो समय बताएगी। अगर इस पे पार्टी निर्णय नहीं लेती है, संज्ञान नहीं लेती है, चुनाव तो आने वाला लोकसभा चुनाव ब्राह्मण पहले ये कांग्रेस वाले आपसी कलह को सुलझा ले। आग्रह भी करूंगा, जो जिलाध्यक्ष पर पद, जिलाध्यक्ष के पद पर है संतोष सिंह, वो ब्राह्मणों को, भूमिहारों को गाली दे रहे हैं। शायद इस बात से अनजान है कि प्रदेश कांग्रेस के कुछ उच्चतम पदों पर कुछ इन्हीं जाति के लोग बैठे हुए हैं। अब वो गाली देते हैं, ऐसा ऑडियो वायरल हो रहा है, ऐसा आरोप उन पर लग रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि टीवी 45 नहीं करता है, लेकिन अगर ब्राह्मणों, भूमिहारों को गाली दे रहे हैं तो उन्हें यह भी शायद पता होगा कि उच्चतम पद पर प्रदेश कांग्रेस की वही जाति के लोग बैठे हुए हैं।
बिल्कुल आयुष, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि देखिए जिस तरीके से उच्चतम पद पे कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं वही जाति के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो साफ तौर से दर्शाता है कि ये सिर्फ उनको ही नहीं, नीचे स्तर के लोगों को नहीं बल्कि उन आला कमान के नेताओं को भी गाली दे रहे हैं। ये साफ तौर पे बताता है कि आप उसकी मंशा कैसी है, उनकी जो राजनीति है वो कैसी है। देखिए हमारे साथ लगातार करण दुबे जी बने हुए हैं। करण दुबे जी, क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपके ऊपर हमला कराया गया, फिर ऑडियो वायरल हुआ है, तो नहीं लगता है कि इनके जो समर्थन में नहीं उतरेंगे उसके साथ ये यही हासिल करते हैं? उनके समर्थन जो नहीं करेंगे उनको हत्या करा देंगे, और नहीं तो किसी ना जाति सूचक करके हर्जन का केस करवा देंगे। अभी प्रेस के माध्यम से पता चला है कि कोई गौतम पासवान व्यक्ति करके हम पे हर्जन केस करा गया है। जांच का विषय है, फोन लोकेशन भी है, हाईटेक जमाना है। गौतम पासवान को तो हम चिंते ही नहीं है, ना कभी देखे हैं ना। आपके ऊपर अपहरण का भी आरोप लगाया है। और अपहरण का आरोप है तो जांच कर ले। आज तक 32 साल उम्र हो गया, मेरा एक भी केस नहीं हुआ, अपहरण कर दिए। और जब मेरे पर हत्या हुआ तो हम केस करेंगे तभी अपहरण किए, इससे पहले हम नहीं कर सकते थे। ये साफ हम पे झूठा आरोप है। मैं पूरे प्रशासन पे मुझे भरोसा है, प्रशासन जांच करे, फोन लोकेशन से जांच करे कि कौन गौतम पासवान है, हम उसको अपहरण किए तो मेरा फोन लोकेशन, उसका फोन लोकेशन, और पप्पू सिंह जो संतोष सिंह के भाई हैं उनका फोन लोकेशन जांच करे कि जब मुझे हमला हुआ तो उनका फोन लोकेशन वहां था कि नहीं था। विकास, देखिए टीवी 45 एक पक्षीय बात नहीं दिखाता है। हमने संतोष सिंह से भी संपर्क करने की कोशिश की, हमारी बात भी हुई। ऐसा नहीं था कि उन्होंने फोन काट दिया, उन्होंने फोन उठाया, बकायदा उन्होंने 2-3 बार जब हमने कॉल किया तो फोन उठाया। हर बार बस यही कहते हैं, मैं इस पूरे मामले के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, मैं इस पूरे मामले के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। देखिए, हम दूसरे पक्ष के यानी संतोष सिंह के पक्ष की भी बात सुनाना चाहते थे, जनता को, दर्शकों को दिखाना चाहते थे कि उनके पक्ष की बात आखिरकार क्या है, लेकिन वो तो कुछ बोलना ही नहीं चाहते। तो अब ये क्या मान लिया जाए कि जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, उनकी कौन सी बात सच है, कौन सी बात गलत है, ये तो अगर वो खुद सामने आकर बताएंगे तभी बोला जा सकता है। हालांकि योगी करण दुबे जो बात कह रहे हैं, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो भी बहुत गंभीर है। विकास, बिल्कुल आयुष, देखिए आरोप उनके ऊपर जो लग रहे हैं बेहद गंभीर है, और ऐसे में संतोष सिंह को सामने आने की जरूरत है। वो आखिर क्यों छुप रहे हैं, क्यों मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने से डर रहे हैं, ये तो संतोष सिंह ही बताएंगे। क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, और कई गंभीर आरोप है, क्योंकि इन्होंने साफ तौर से करण दुबे जी ने जो आरोप लगाया है कि इन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि उनका हत्या करवाने का साजिश रच रहे हैं, कई बार इनको धमकी भी दी है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आखिरकार संतोष सिंह से हमने भी संपर्क किया है, ऐसा बात नहीं आयुष, हमने भी कॉल करके उनसे बोला। वो साफ तौर पे कहते हैं कि मैं इस मसले पर क्यों बोलूं, मैं इस मसले पर क्यों बोलूं, आप उनसे बात कर ले। अरे भैया, आरोप आप पे लग रहा है, आपने साजिश रची है, तो बोलेगा कौन? सवाल हम सीधा उनसे है और हम जानना चाहते हैं उनसे, लेकिन वो बोलना नहीं कुछ चाह रहे हैं, छुप करके भाग रहे हैं। लेकिन आखिर इस छुपने की वजह क्यों है? कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे दर्शाता है, और उनकी चुप्पी बता रही है कि दाल में जरूर कुछ काला है आयुष। और ये दाल में जो काला है, ये कहीं ना कहीं या कल हो या फिर परसों हो, ये उजागर होगा कि आखिर में काल में ये दाल काला क्या है। अब दाल में काला है या दाल काली है, ये तो खैर जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से आरोप लग रहे हैं संतोष सिंह पर, जो कांग्रेस के धनबाद अध्यक्ष हैं, उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ब्राह्मणों के बारे में आप शब्द बोलते हैं। जिला उपाध्यक्ष, माफ कीजिएगा, प्रखंड उपाध्यक्ष, झरिया प्रखंड उपाध्यक्ष योगी करण दुबे को जान से मारने की धमकी देते हैं, उन पर हमला करवाते हैं। हालांकि ये आरोप है, और आरोप है खुद पीड़ित के द्वारा, तो इसे कहीं ना कहीं एक जरूरी बात, इसे जरूरी बिंदु के तौर पर तो देखा ही जाएगा। और जब बात करने की कोशिश करो, जब उनकी पक्ष जानने की कोशिश करो, तो कहते हैं मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना है। अब भैया, जिस कांग्रेस में अंतरकला की बात शुरू से चल रही है, आपने उस अंतरकला को सड़कों पर ले आया, आपने दुनिया को दिखा रहा है, आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप देखिए क्या चल रहा है हमारे अंदर। हम किसी एक को समर्थन करने को लेकर किसी की जान भी ले लेंगे, यह ऐसा कांग्रेस वालों का कहना है। अब देख लीजिए, अंतरकला सड़कों पर आ ही चुका है। अब आने वाले चुनाव में ये खुद को समेटे, वोटर को समेटे, या फिर अपने उम्मीदवार को लेकर यह तय कर ले कि कौन आपस में लड़कर जीतेगा, उसी का उम्मीदवार सामने जाएगा। विकास,
बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए ये जो अंतर कला कांग्रेस का चल रहा है कि जिस तरीके से ये पूरी तरह से मंशा बना लिए हैं संतोष सिंह जिला अध्यक्ष ने कि जो हमारे समर्थन में रहेगा वो मेरे पास आ जाए, जो समर्थन में नहीं रहेंगे वो अंजाम को भुगतने के लिए तैयार रहें। कहीं ना कहीं इसका असर जो है आने वाला आगामी चुनाव में भी इसको देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जो है कह सकते हैं कि पूरी तरह से वो जान मतलब चुकी है, गोली से नहीं तो गोली से समर्थन जुटाने की राह पर संतोष सिंह निकल चुके हैं। विकास बोली से नहीं तो गोली से समर्थन जुटाने की राह पर संतोष सिंह निकल चुके हैं। तो बिल्कुल आयुष सही कहा आपने कि अगर बोली से नहीं सुनिएगा तो हम आपको गोली से समझाएंगे, और इसी बात को लेकर के वो रास्ते पे निकल चुके हैं। लेकिन आपको बता दें आयुष कि इसका असर कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में भी देखने को मिलेगा, और इसका असर जो है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से अंतरकला जो है वो अब सड़कों पर नजर आने लगी है, और ये सिर्फ और सिर्फ संतोष सिंह के वजह से आने लगी है। क्योंकि अगर उन्होंने साफ तौर पे जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगा है कि भैया अगर आप हमारा समर्थन करेंगे, अजय दुबे का समर्थन करेंगे तो आप हमारे पक्ष में रहिए, अन्यथा आपका अंजाम कुछ और होगा। और समर्थन सिर्फ इसलिए करने को कह रहा है क्योंकि अविनाश पांडे जी का बेटा का पार्टनर अजय दुबे के बेटे हैं, और इस वजह से अगर समर्थन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अलग अंजाम भुगतना पड़ेगा, और ये अंतर कला आगे और चलेगा। क्योंकि इस तरीके से धनबाद में लगातार कांग्रेस का जो विरोध हो रहा है, उनका जिला अध्यक्ष का जो विरोध हो रहा है, इससे पहले भी हम आपको बता दें आयुष कि अनुसूचित विभाग के लोगों ने भी, नेताओं ने भी इसका विरोध किया और इनको कुछ आखिरी बातें हम मांग की है। इसके बावजूद योगी करण दुबे जी से सुनना चाहेंगे। दर्शक जो है वो करण दुबे की बयान को सुनना चाहते हैं कि आखिरकार ये अंतरकला जो है, ये जाति सूचक बातों को लेकर जो मामला चल रहा है, ये कब से चल रहा है, और ये ब्राह्मण जाति से और जाति से संतोष सिंह जी को आखिर दिक्कत कहां है? करण दुबे जी, ये जो अंतर कला कांग्रेस में चल रहा है ये कब से चल रहा है, और आखिरकार संतोष सिंह जी को ब्राह्मण से और स्वर्ण जातियों से तकलीफ क्या है? संतोष सिंह तो जब से राजनीति में उतरे हैं तब से ब्राह्मण को देखना नहीं चाहते हैं। ये हर चुनाव में देखिएगा अपने जाति वाले लोगों का ही समर्थन करते हैं। 2019 के चुनाव में देख लिया, आदरणीय पूर्णिमा नीरज सिंह को भी हराने के काम किए, विपक्ष पार्टी में पैसा लेकर काम किए। इनका काम है कांग्रेस में रहना है, विपक्ष पार्टी से पैसा कमाना, और ये माफिया तबके के लोग हैं। इनका देख लिया, आए दिन प्रमोद सिंह हत्याकांड हो, चाहे राजू रंजन सिंह हत्याकांड हो, इनका हर कांड में इनका पर FIR हुआ, इनका नाम आया। करण दुबे के एक भी थाना में FIR बता दे। मैं अपराधी किस्म का हूं नहीं, मैं अपना काम से काम रखता हूं। जिला अध्यक्ष का कहना है कि मेरे साथ रहोगे तो काम करोगे, नहीं तो गोली खाओगे। आयुष, सुना आपने कि देखा किस तरीके के इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं संतोष सिंह के ऊपर कि अपराधी प्रवृत्ति के आदमी। लेकिन हम बता दें कि अगर संतोष सिंह जी, अगर आप सोच रहे हैं कि धनबाद में रह करके रावण राज हम स्थापित कर ले, तो कहीं ना कहीं आला कमान की पैनी नजर आपके ऊपर भी है, और आपको भी ऊपर आपको पैनी निगाहें से देखा जा रहा है। और जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि जिन बातों को लेकर हम ये सोचते थे, कयास लगाते थे कि कांग्रेस में अंतरकला बहुत भीषण है, बहुत भयानक रूप से है, लेकिन अब वो सड़कों पर आ गया है। धनबाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह जानलेवा हमला करवाते हैं। किस पर करवाते हैं? झरिया प्रखंड के कांग्रेस उपाध्यक्ष पर। अब इन दोनों का मामला बहुत पुराना है, क्योंकि ये किताब खुली है तो पन्ने दर पन्ने नए कहानी सामने आ रहे हैं, और पुरानी बातों को लेकर एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। ऑडियो जो वायरल हो रहा है उसकी पुष्टि TV45 नहीं करता है, लेकिन उस ऑडियो में कुछ ऐसा था कि बिना बीप किए हम आपको सुना भी नहीं सकते थे, क्योंकि बिल्कुल अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उस इंसान के द्वारा जिसे संतोष सिंह बताया जा रहा है। संतोष सिंह कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। अब वो इतने मर्यादित पद पर, इतने प्रतिष्ठित पद पर बैठकर इस तरह के भाषा का प्रयोग करेंगे, ब्राह्मण जाति को, किसी एक जाति विशेष को गाली देंगे। अब तो ये आला कमान को, कांग्रेस के आला कमान को तय करना है कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव है। अगर इस तरह के लोग आपकी पार्टी में हैं जो किसी जाति को गाली देते हैं, अपने ही पार्टी के लोगों पर जानलेवा हमला कराते हैं, हालांकि ये आरोप है, इस पर TV45 कोई टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन
ये तो कांग्रेस आला कमान के लिए टेंशन का विषय है, चिंता का विषय है, और चिंता का विषय है। इसी के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आला कमान को सोचने के लिए अब वक्त चाहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।